औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी तकलीफ़ फरमाएं, सलवात इमाम ज़माना की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजा। है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। बिस्मिल्लाह। आज के दिन के सदका में, आज की रात के सदका में मालिक तमाम अज़ादारों की दुआओं को कबूल फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम शिफा अता फरमाए। बेरोज़गारों को आज की रात के सदका में मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक इज़्ज़तदार अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मालिक अपने उनको घर अता फरमाए। जितने अज़ादार कैद में है मालिक उन्हें रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। आप तमाम अज़ादारों की और बानी मजलिस कलब भाई के मालिक हर दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। जवानों को मौला कामयाबी अता फरमाए। बुज़ुर्गों को मेरा अल्लाह सेहत सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। बड़े मोहतरम बुज़ुर्गान, बच्चे, जवान, सादात, गैर सादात तशरीफ़ फरमा हैं। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल होगा वैसे सफ़र करेंगे। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जो तवज्जो में बैठे हो बस वही आप दुआ फरमाते रहना। अल्लाह कहता है मुझे ख़ास तरीन असर की कसम। समझ आ गई सबको माशाअल्लाह। हर असर की कसम नहीं, ख़ास कोई असर है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन की मिट्टी को भी सलाम है। क्या कोशिश कर लो है इधर ही यार। सुभान अल्लाह, आपको वाह भाई जी। क्योंकि अगर बंदा कसम खाता तो मैं कहता कि असर यही है जो रोज़ होती है, अभी थोड़ी देर के बाद भी आएगी। वैसे दुनिया में किबला बंदा भी नहीं देखा जो ज़ोहर और असर की कसमें खाए। तो जो कसम बंदे ने कभी नहीं खाई अल्लाह फिर ज़ोहर और असर की कसमें तो नहीं खाता। उसका मेयार है, वो जब्बार और कहार है। और फिर अल्लाह कदीम है। ये ज़ोहर और असर जो है, ये वक्त जो है, ये हादिस है। कदीम हादिस की कसमें नहीं खाता। फिर कसम तीन चीज़ों की खाई जाती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी उस चीज़ की कसम खाते हैं जिससे ज़्यादा प्यार हो। आपको वाह वाह जी। बुजुर्ग हो के क्या खूबसूरत दुआ दे रहे हैं मुझे। जो जवान हो के सर मार रहे हैं, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। आपके क्या कहने मेरे बच्चों, सलामत रहो। बुजुर्ग तो मुझे दुआ दे रहे हैं, जवान खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, मैं नौकरी पर, तुहाडा हुक्म दी तामील हो गई जी इंशाअल्लाह। तुझे दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। फिर कसम बंदा नहीं खा रहा, कसम अल्लाह खा रहा है जी। तो फिर आपने मुझे हुक्म दिया है तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तमाम जवानों बुजुर्गों से दुआ हासिल कर लूँ। फिर ये जाफ़र को कहने का हक रखता है कि न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ेगी। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह। जो हाथ आज बुलंद हो रहे हैं, दस्तखत करवा रहे हैं 12वें इमाम की बारगाह से अपनी दुआओं की कबूलियत को।
क्योंकि आज की जो रात है ये पूरी कायनात का बजट पेश होगा तेरे इमाम की बारगाह में। सेहत मिलेगी, रिज्क मिलेंगे, औलाद मिलेगी, शिफा मिलेगी, दुआएं कबूल होगी, कायनात खुश है, ना चाहते हुए भी लोग खुश हैं। जिसको नहीं पता कि आज की खुशी क्या है वो भी खुश है। हर बंदे ने खुशी की हुई है, मीठी डिशें बनाई हुई हैं, बत्तियां लाइटिंग की हुई है। आप दुआ करें तो जुमला कौन ज़ैदी साहब क़िबला फरमाते थे कि लोगों के पास सिर्फ बारात है, दूल्हा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लोग मिल गए सुबह सुबह मौला, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इतने खूबसूरत हुब्बारों की ज़ियारत हो गई है जाफर को। कसम अल्लाह खा रहा है, खास तरीन असर की कसम। ये जो आपके और मेरे छठे इमाम है ना, इन पर दोनों मजहब के उलमा मुत्तफिक हैं, जिसके नाम से हमारा मजहब मशहूर है। ये वहद इमाम है कि वो हमारे तो हैं ही इमाम, और तमाम मुसलमानों के इमामों के उस्ताद हैं। आप सलामत रहें जिन्होंने सरकार सादिक को सलाम किया है। सर भी मारते रहो तो गुजारा हो जाएगा मेरा। आपके क्या कहने। इसी आपके छठे मौला से इसी वल असर के बारे में पूछा गया। बोलते रहोगे तो मैं खड़ा रहूंगा, जहां आप चुप करेंगे तो फिर मैं इजाजत लूंगा आपसे। इसी आपके छठे सरकार से पूछा गया, मौला वो कौन है असर जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल बन गई। 3 तफसीरें फरमाई हैं आपके सादिक मौला ने, सुभान अल्लाह। 3 तफसीरें इसी वल असर की 3। मैं पहली हदिया करता हूँ, कीमत मिली तो दूसरी भी आपको हदिया करेंगे, फिर आपने कीमत दी तो तीसरी भी सुना के जाएंगे। जो पहली पे चुप कर गए तो फिर मैं भी दुआ आपके लिए करता रहूंगा। सरकार से पूछा गया, मौला वो असर कौन सी है जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। फरमाया, पहली असर जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है वो असर की वो नमाज है, और जिस नमाज में मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ फैला रहे हैं ये खैरात ले रहे हैं। आपके क्या कहने मेरे बच्चे। हैदरी आपको बाबा है जी। 1 2 चलो चलो सारे हाथ बुलंद हो गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेहरबानी जी। जी फरमाया पहली असर तो वो, मेहरबानी जी, जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने हालत रकू में ज़कात दी और तौहीद ने ऐलान फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ज़कात अली ने दी। जुमला मैं कहूँगा समझा नहीं सकता, बस मैं कहते कहते आगे निकल जाऊँगा, जो पहुँचेगा पहुँच जाएगा। ज़कात अली ने दी, अंगूठी अली ने दी, अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं भी वली हूँ। हाय 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 हाय, मेरा रसूल भी वली है, और जिसने जी अंगूठी दी है अभी हालत रकू में ये भी वली है। मेहरबानी जी। पहला वली है अल्लाह, दूसरे वली हैं रसूल, तीसरा वली है अंगूठी वाला। वो 73 फिरके के मजहब के मुफस्सरीन मुत्तफिक हैं कि वो अली है। वो ज़कात जो दी थी वो अली ने दी थी। हत्ता कि हज़रत इमाम गज़ाली ने जुमला लिखा है, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज के आने वाली रात का वास्ता, जुमले की कीमत मुझे चाहिए आपसे, चूंकि इतने मुअज़्ज़ज़ीन जो आप तशरीफ़ फरमाए। गज़ाली कहते हैं जो अली ने हालत रक़ूब में अंगूठी दी थी वो आम अंगूठी नहीं थी, वो हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद की अंगूठी थी, जिस अंगूठी की वजह से सुलेमान की पूरी जहान पर हुकूमत थी। तो अभी भी चुप बैठे उधर वालों, पता नहीं क्या मलकियत रखता है अली कि सुलेमान इब्ने दाऊद की सारी हुकूमत अली ने ज़कात में दे दी। हाय 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 हाय, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। अब मैं एक सवाल का जवाब देने लगा हूं। जो सवाल हम पे किया जाता है कि अली ने तलवार क्यों ना निकाली, तो अली ने जंग क्यों ना की, तो अली ने तख्त क्यों ना छीना, उसका सवाल खुद गज़ाली ने दे दिया। वो कहता है जो अली अबू तालिब का बेटा सुलेमान इब्ने दाऊद पैगंबर की सारी हुकूमत अपनी जायदाद की ज़कात में निकाल दे, वो तेरे तख्त पर जंग नहीं करेगा। हाय 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 हाय, हाथ जो फैला सकते हो यार।
जान, वाह 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 वाह। आप जिंदाबाद, आपकी अकीदा जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद। जो खुश बैठे हो कभी दुख ही ना देखो। मैं तो आज सबको दुआ दे रहा हूँ। आज तो खैरात का रात है, आज तो सारी रात बंदे करेंगे। रकू की हालत में अली खड़े थे, ठंडे नहीं होना, वहीं पे रहने जहां पर आप थे। हालत रकू में अली है, पूरी जमात रकू में है, अकेले अली तो नहीं है, सारी जमात है। आए आए। मस्जिद के दरवाजे पर सवाली खड़ा है। अच्छा, मेरे सवाल का जिसको लुत्फ है वो मुस्कुरा पड़े, दाद न दे। पहले तो यहीं पर सोचना चाहिए कि पहले तो सवाली को सोचना चाहिए था कि ये नमाज से फारिग हूं तो मांगूं। वाह वाह, एक दो, जो हाथ लंगर करता है वो अली को भी सलाम करता है यार। मेहरबानी से, मेहरबानी जी, मेहरबानी भी। मैं आप नमाज पढ़ रहे हो और मैं आपके घर हाजिर हो जाऊं, आपके डेरे पर, तो ज़ाहिर इंतजार करूंगा कि नमाज से फारिग हूं तो सलाम दुआ या अली मदद करें। आपको वाह वाह जी। हालत रकू में पूरी जमात है सही। सवाली ने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने फिर दूसरी मर्तबा कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। फिर किसी ने कुछ ना दिया, मेरे मौला ने भी कुछ नहीं दिया। यूं मोड़ काटना है मेरे साथ। अब तीसरी मर्तबा अली ने क्यों अंगूठी दी? चूंकि तीसरी मर्तबा सवाली ने शिकवे वाला लहजा इख्तियार किया। आसमान को देख कर कहते मेरा अल्लाह गवाह रहना, तेरे घर से जा रहा हूं खाली। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह जी, जब बात अल्लाह के घर पे आई, हाय 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 हाय, अब मेरे मौला ने रकू से हाथ उठाया, यूं बिला तशबीह उसकी तरफ बढ़ाया। वो भी कुछ सियाना सवाली था। उसने देखा हाथ में सिर्फ अंगूठी है, उसने उतारी। अली ने फिर हाथ रकू में रखा, नमाज तकमील को पहुंची। सरकार मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया भाई को। अल्लाह ने कसीदा जिब्रील के जरिए भेजा। जितने मुसलमानों से मस्जिद भरी हुई थी सब ने वाहवाह अली को की। थोड़ा सा मुस्कुरा तो पड़ो यार, आज की रात मुस्कुराने की रात है। ना चाहते हुए लोग खुश हैं, आपके तो पास खुशी का सबब भी है। अब लोग तो वैसे खुश हैं, आपके पास तो मौला ने सबब भी दिया है कि आपके शहनशाह की आमद की शब है। बस इसी तरह मुस्कुराते रहना। दो काम, आपकी फिक़ह जाफरिया का मसला है कि दो काम हालत नमाज, ढेर सारे काम है, मैं दो बता रहा हूं कि हालत नमाज में नहीं करने। एक तो मुसलसल हरकत नहीं करनी। मसलन मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बच्चा शरारत करे, मैं उसका हाथ पकड़ के यूं पीछे करूं, ये मुसलसल हरकत है, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बहुत मेहरबानी भाईजान। दूसरा, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी। वाह 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 वाह, मेरे बुजुर्ग खुश हो गए हैं जी। अगर अपनी, मैं मसलन आप आ गए, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तो मैं नमाज में आपको नहीं कह सकता कि भाईजान क्या हाल है, क्योंकि ये मेरे अपनी गुफ्तगू है, ये अल्लाह की नमाज में शामिल नहीं हो सकती। ये दो काम मना है, वो कोई भी नमाज पढ़े। जो आबिद है अल्लाह का, वो दो कामों का पाबंद है। ना अपनी गुफ्तगू कर सकता है, ना मुसलसल हरकत कर सकता है। पूरी दुनिया में जुमला पढ़ा है, कीमत मिली नहीं। आज अपने घर में खड़े हैं, शायद मिल जाए। बच्चे को घर से मिले तो बाहर से नहीं मांगता, जो सारे मेरे अपने आप तशरीफ फरमाए। दो काम नहीं कर सकते, ना हरकत ना अपनी गुफ्तगू शामिल। अल्लाह की पूरी कायनात में आपके सिर्फ मौला अली हैं जिन्होंने दोनों काम किए हैं। वाह 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 वाह। एक बता चुका हूं कि रकू की हालत में अली थे, हाथ उठाया, यूं बिला तशबीह बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर हाथ रकू में अली ने रखा। ये मुसलसल हरकत है। क्या बात है जो पहुंच गए हो। दूसरा, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी, अली ने की है। कब? 19 रमजान सजदे में थे अली, जब ज़र्ब चली, अली ने सजदे में कहा फुज़्तु बिरब्बिल काब।
वाह 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 वाह। अगर हाथ उठा लिए वतने वालों, इधर वाले कंजूसी कर रहे हैं जवान, बंदा हैदरी यार, बंदा पैसे रुपए में कंजूस हो तो हो, अली अली करने में तो नहीं होना चाहिए यार। अली अली करने से तुम्हारी इबादत है, मेरे ऊपर तो क्या आप एहसान करेंगे। आपकी ये सुभान अल्लाह मेरी हौसला बढ़ जाएगा ना। अली ने दोनों काम किए, जहां अली ने हरकत की वहां आयत आई, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू शामिल की वहां शहादत भी मिली, कामयाबी ने भी कदम चूमे, अल्लाह भी राजी हुआ। आओ आओ बेजन, आओ बेजन, आओ बेजन, अल्लाह भी राजी हुआ। एक जुमला में भाईजान के बैठने तक आपको हदिया कर दूं, दाद ना देना, चूंकि आप दाद से पीछे चले गए, आप मैं आगे शायद निकल गया हूं। हैदरी आए, जहां अली ने हरकत की वहां आयत आई, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू शामिल की वहां सब कुछ मिला। तो फिर अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं ना, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, गाड़ियां ली जा, बंगले बनाए जा, तो नहीं आंदे जड़े नहीं पे बोल दे, सिर्फ सानू आंदे ने जड़े असी बोलते पे। तो फिर मानना पड़ेगा नमाज बातिल होती है नमाजी की। अली नमाजी है लेकिन अली खुद नमाज है। वाह 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 यार, ये कैसे लोग मिल गए। हाथ ऊंचे जवाना दे, मेहरबानी करो। हैदरी आपके क्या कहने, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन बोलती जबानों के क्या कहने, जिस चेहरे पे मुस्कुर, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है माशाल्लाह। मौला ने खुद फरमाया कि मैं मोमिनीन की नमाज कुतुब के जुमले, अना सलातुल मोमिनीन, अली फरमाते मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। अना हज्जुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का हज हूँ। अना ज़कातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की ज़कात हूँ। अना सयामुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का रोज़ा हूँ। जिसके बारे में है वो बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली है सलात, अली का एक नाम सलात है। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं इसके ये नहीं कि बस अली अली करना और नमाज नहीं पढ़नी, पढ़नी है। हकीकत सलात अली है। अगर अली की विला नहीं है तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सर मारो, आपका सर मारना भी हाँ ही है यार। मौला की दुश्मनी में मौला का खुतबा गदीर मेंबर का नहीं सुनाया जाता। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे, मार्फत वाले लोग हमेशा सलामत रहो। अब करें तो करें क्या। कयामत वाले दिन बंदे कहते हैं मेरे बच्चा कि अल्लाह जो है ना रोटी का पूछेगा, कपड़े का पूछेगा, मकान का पूछेगा, हवा फ़ज़ा का पूछेगा, चांद सूरज का सवाल करेगा, तूने सूरज की धूप कितनी इस्तेमाल की थी, चांद की मिठास से कितना फ़ायदा लिया था, मेरी ज़मीन पे कितना चला फिरा था, अंगूर कितने खाए थे, सेब खजूरें कितनी खाई थी, रोटी चपाती कितनी खाई थी, सालन मटन गोश्त बड़ा छोटा कितना खाया था। चलो खुश बैठे हैं सारे माशाअल्लाह। ये उसकी इज्जत और मेयार के खिलाफ है। मैं होता तो दाद देता, मैं आपके यहाँ मेहमान बनूं, खाना भी खाऊंगा, दूध भी पीऊं, चाय भी पीऊं। ज़ाहिर है हर बंदा मेहमान की खिदमत करता है। और जब मैं जाने लगूं तो आपका नौकर मेरे सामने आ जाए और वो कहे कि जी चौधरी साहब कह रहे हैं जो खाया पिया है वो हिसाब दो। हाय 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 हाय। तो ये इतनी बोधी बात है कि बच्चे भी हंस पड़े हैं। तो अभी भी चुप बैठे हो। जो उम्मीद बंदे पे नहीं वो अल्लाह पे क्यों। इधर वालों को देख रहा हूं, ये पता नहीं हाथ क्यों नहीं उठाते हैं यार। भाईजान सोचना पड़ेगा ना कि जो चीज बंदा नहीं पूछता तो अल्लाह रोटी का पूछेगा, कपड़े मकान का पूछेगा। उसके मेयार के खिलाफ है, उसकी इज्जत के ये मेयार ही नहीं है कि वो गुनहगारों से रोटी का पूछता रहे, वो चांद सूरज का पूछता रहे। मुझे अल्लाह की कसम, आज की रात की कसम, आने वाले साहिबुल ज़मान की कसम, बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ शहनशाह की नालैन की कसम, वो मुझे अपनी रैयत से निकाल दे अगर मैं झूठ बोलूं। पूरा पिंडाल के जितने जवान बैठे उठ के उड़ भी जाओ तो दाद थोड़ी है। फरिश्ते क़यामत वाले दिन बंदे को पकड़ के अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, उसके रजिस्टर रखेंगे। अर्श से किबरिया की आवाज़ आएगी, ओ जिब्रील क्या फोला फाली करनी मैं अल्लाह जानता हूं, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह वरना लानत भेज फेंक। जो हाथ उठ गए ये कैम की रैयत के हाथ लग रहे हैं। जिसकी छत पे अला में एक बार हाथ ऊंचा चाहो, हैदरी
आपके क्या कहने के, इस मार्फत के क्या कहने, आपके मौला के क्या कहने, आपके मजहब के क्या कहने। ये मेयार नहीं है सर। उसने बस ऊपर ऊपर देख अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना फेंक जहन्नम लानत भेज। अच्छा, चूंकि आज ईद की रात है, बल्कि ये ईद उल आयाद है, हर ईद की ईद है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जवाब दे लो जड़े जवान बैठे हो। हैदरी, चूंकि ये जो 15 शाबान की ईद है ना, जो आज की रात है, ये ईद उल आयाद है। ये हर ईद की ईद है, हर ईद इस ईद में ज़म है। तो आज की रात में तोहफा दूं आपको, गिफ्ट। बंदे तो यार घड़ियां, अंगूठियां, परफ्यूम, खुशबू अतर देते हैं, मैं आपको विला का जौहर का तोहफा दे रहा हूं। हैदरी यार, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप शियाने हैदर करार को मुतमैन होके सोया कर, बिल्कुल कान पे तेल डाल के सो जा। चूंकि कयामत का दिन जो है ना, खुशखबरी दे रहा हूं, कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे और मेरे लिए यौम अली है। जो हाथ उठ गए हैदरी, कुछ मौला की कसम है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने जो हिसाब लेना है ना, वो सिर्फ अली की विलायत का सवाल करना है। अच्छा चलो, आपने मुझे यूं फेर दिया है। तो चंद बंदे बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो आपस में बहस कर रहे थे कि अली क्या है, अली क्या है, अली क्या है, अली क्या है। हजरत सलमान मुहम्मदी, 650 साल के सलमान, ईमान के 10वें दर्जे पर है। हसनैन नाना कहते हैं, बीबी चचा कहती हैं, अली नबी भाई कहते हैं। 2 नबियों का कलमा पढ़ा है, हजरत ईसा का भी और सरकार मुस्तफ़ा का भी। हजरत ईसा के औसिया यानी वसीयों में से हैं, छोटी हस्ती तो नहीं है ना। वो हजरत सलमान मस्जिद के गुजरे तो वो बंदे बहस कर रहे हैं अली मौला पर। सलमान रुक कर कहते हैं, ओए है। सलमान कहती है, नुतफे की पैदावार को किसने हक दिया है कि अली पे बहस कर। वो बंदा बड़ा कंजूस है जिसने अली के लिए हाथ भी ना उठाया। जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहने खैर। आपको क्या कहने हैदरी। उन्होंने कहा, सलमान भाई फिर हम क्या करें? अल्लाह कहते हैं जो अली को नहीं मानेगा वो मेरा बंदा नहीं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा वो मेरा उम्मती नहीं। तो क्या है अली? उन बंदों को 30, 35, 40 बंदे थे, उनको लेकर हजरत सलमान जनाब मुस्तफ़ा सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार, ये अली पे बहस कर रहे थे, जरा आप समझाएं कि क्या है अली। मुस्तफ़ा के बोलने से पहले जिब्रील आ गया, 30वें पारे की पहली आयत ले आया। हाय हाय, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। हबीब, ये तुझसे अजीम खबर के बारे में पूछने आए हैं। चले गए हो, पूछने अली के बारे आए थे। अल्लाह कहते हैं ये नबाइल अजीम के बारे में पूछने आए हैं। अनकरीब अनकरीब अनकरीब, ब्रैकेट में सब ने लिखा है, इससे मुराद कयामत है। अल्लाह कहते हैं अभी कयामत के दिन मैं खुद बताऊंगा कि अली क्या है। मुझे कयामत का बड़ा इंतजार है। जिनने हाथ उठा लिए मेरी टेक बन गए हैं कि अभी अल्लाह ने ऐलान करना है मेरे मौला का कि अली क्या है। अभी तो गदीर वाला अली नहीं पे पचदा। हाथ ऊंचे चाओ जवान यार, एहसान करो हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला ये कौन भाई? देखो, अगर उसने यूं रुख मोड़े, अगर अल्लाह ने रोटी का सवाल करना होता कयामत के दिन, तो फिर सिर्फ मुसलमान रोटी खाते, यहूदी भूखे मरते। जो खुश बैठे हो, फिर सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के पास रोटी रिज़्क़ होता, दुश्मन खुदा के पास तो ना होता। उसने
मूसा को अगर पाला है, भूखा फिरौन को भी नहीं रखा। दो रोटियों पे नाज करता फिरता है मौलवी साहब, ये कुत्ते को भी फेंके तो खा जाता है। हकीकी रिज़्क पता है क्या है जो हम अल्लाह से शिया मांगते हैं? अल्लाहुम्मा मरज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। वाह 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 वाह। मेरा अल्लाह हमें हुसैन की ज़ियारत का रिज़्क अता फरमा। आप हाथ उठाएंगे तो सवारी हो जाएगी यार, नाराज नहीं होना, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये हकीकी रिज़्क है, मौला की कसम है, इसका नहीं पूछना। जमीन पे सब चलते हैं, सूरज की रोशनी हर जगह पर है, चांद हर जगह पर है, आसमान का शामियाना अल्लाह ने पूरी दुनिया पे छाया है, उनसे छीन तो नहीं लिया आसमान। अब मैं यूं मोड़ काटूंगा, इधर वालों की ढेर मिन्नत करूंगा, ये मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं, शुक्रिया अदा करूंगा। अगर खुदा करे पहुंच जाओ तो मुझे दाद न देना, क़यामत के दिन अली मौला के सामने अपने इस नौकर की गवाही देना कि मौला इसने आपकी जुमला हमें सुनाया था। पूरी कायनात को अल्लाह ने रिज़्क, रोटी, चांद, सूरज, ये वो सब कुछ दिया हुआ है, बस अल्लाह के पास एक नेमत है, अली की विलायत, जो अल्लाह ने किसी किसी को दी है। सुभान अल्लाह। हैदरी, आपकी क्या बात है भाईजान, मेरे वतन की क्या बात है, पूरे वतन की क्या बात है। हैदरी, सुभान अल्लाह। अली की विलायत अल्लाह ने सब, हैदरी सबको नहीं दी, किसी किसी को जी, ऐसी नेमत है जी। और अली की विलायत हाँ, अली नूं मनण वास्ते सही पे आंदे मेरे भाई कि अली नूं मनण वास्ते कोई बंगले नहीं पाने पैंदे, शरीफ होना पैंदा, हलाली होना पैंदा, माँ शरीफ होनी चाहिए, तो फिर बंदा अली को बेसोच मानता है। ये जो खुश बैठे हो जी, आपके मौला से पूछा गया, मौला पहली असर, वहीं पे खड़े हैं, फरमाया जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने हालत रुकू में ज़कात दी थी, तो अल्लाह कहते हैं मुझे अली के ज़कात देने की कसम। शाबाश मेरा बेटा, तूने बच्चे होकर मेरा हौसला बढ़ा दिया। अल्लाह कहते हैं मुझे अली के ज़कात देने की कसम। तो मौला दूसरी असर सुनाऊं कि बस करूं? नहीं, दो चार बंदे कह रहे हैं बस। दूसरी असर फरमाया सजदाए हुसैन। आया आया आया, आपने हाथ नहीं उठाया जा रहा, ये जवान बैठे हुए इधर, शर्मीले नहीं होने चाहिए बच्चों। ये जो हाँ, इसको भी छेड़े तो फिर इतना टाइम और लगेगा, इसमें आगे चलते हैं। सजदाए हुसैन, हुसैन को मानने के लिए ना, अली को मानने के लिए मोमिन होना जरूरी है, हुसैन को मानने के लिए सिर्फ इंसान होना जरूरी है। वाह 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 वाह। 1 2 4 10 लोग हैं जो छेड़ी जा रहे हैं और सवाब सबको हो रहा है माशाल्लाह। ये जो करबला का मैदान है 10 मुहर्रम वाला, आप तो उसको मसैब के हवाले से जानते हैं 10 मुहर्रम के दिन को, कि सिर्फ मसैब ही मसैब है, लेकिन उसमें और भी रमूज हैं। 10 मुहर्रम के दिन में और भी राज हैं, और भी असरार हैं। झलक दिखलाऊं? 10 मुहर्रम वाले दिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए थे और 9 लाख फौज सामने खड़ी हुई थी, अकेले हुसैन जख्मी, प्यासे, तन्हा, इजराइल अल्लाह की बारगाह में गया, हाथ बांध कर कहते हैं, तवज्जो रखनी है, हाथ बांध कर कहते हैं मेरा अल्लाह। अल्लाह कहते तू किधर आया? कहते जी मालिक हुसैन जख्मी है, हुसैन प्यासा है, हुसैन तन्हा है, हुसैन अकेला है, हुसैन की ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो तू अल्लाह होकर मुझे इजाज़त दे, मैं जाके हुसैन की रूह ले आऊँ ताकि हुसैन की तकलीफ ख़त्म हो। जब उसने कहा ना रूह ले आऊँ, जुमला बहुत बड़ा है और बंदे भी बड़े बैठे हैं, उस वक्त जलाल में आया अल्लाह और किबरिया बोला जा ले आ रूह, अगर तुझे देता है तो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपके क्या कहने सर, आपके क्या कहने? 30-32 मिनट हो गए, बस थोड़ा पढ़ना है। फनज़्ज़ल अल इज़राइलु अलल अर्ज़ करबला,
इजराइल 10 मुहर्रम वाले दिन करबला की धरती पे नाजिल हुआ। लुत्फ लेना आप ले भी रहे हैं। यूं कब्जा जुल्फकार पर मेरे मौला ने बिला तशबीह पेशानी रखी हुई है, हुसैन मौला ने। हाय काश मैं ये सुनता पढ़ता कोई और सामने इजराइल यूं कांप रहे। भाई यार क्या बात है आपकी, कोई नहीं बोला, आप तनहा बोले, यूं कांप रहे। बैठे 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 मेरे मौला को इजराइल पे तरस आया। सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेशानी बुलंद की, जुल्फे हटाई, चेहरे पर बिला तशबीह हाथ फेर कर इजराइल को देखकर कहते तू कैसे आया? मेरे सामने जो इजराइल आ जाए तो उसे पूछूंगा तू कैसे आया, लेकिन वो हुसैन है, तू कैसे आया? उसने कहा मौला मैं अल्लाह से इजाज़त लेके आया हूँ। किस बात की? आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, आप प्यासे हैं, आप ज़ख्मी हैं, तो मैं आपकी रूह ले जाऊं, रूह ले जाऊं। पर जब वो पहुंचा, उठा जलाल के आलम में अकबर का बाबा, इजराइल को देखकर कहते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। किस मेयार पे मजलिस चली गई है यार, किस मेयार पे हुसैन के अज़ादार राजी बैठे हुए हैं। एक दफा ते हाथ चालो जड़े जवान बैठे हो, हैदरी आपके क्या कहने? भाईजान के हवाले मिंबर करने लगे हैं, हाजिरी हो गई। ये दूसरी असर, पहली असर अली के रकू देने की, रकू में ज़कात देने की कसम, अल्लाह कहते हैं सजदे हुसैन की कसम। अब बुजुर्गान को भी तकलीफ दूंगा चूंकि आप मेरे मौला के रैयत में शामिल हैं। मौला तीसरी असर फरमाया हमारे कायम का ज़हूर, जिसे आज की रात का पता है वो तो सर मार दे यार। जब सरकार तशरीफ लाएंगे आपकी 12वें मौला, तो काबे की छत पर अजान देंगे खड़े होकर, सर मारना। अली के फजाइल पे खुश होके बोले हो, हुसैन मौला के फजाइल पे आपने कमाल कर दिया है, लेकिन हम रैयत तो कायम की है, अली के मवाली हैं, रैयत 12वें की है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें वो इमाम नसीब हुआ है जो हर हुज्जत पे हुज्जत। वो जो अली के ज़माने के शिया थे वो अली के नाम से उठेंगे, हसन मौला के ज़माने वाले हसन मौला के नाम से उठेंगे, हम कायम के नाम से उठेंगे। इस पे ज़्यादा खुश होना चाहिए था। और याद रखें इस दौर का शिया जब कब्र में जाएगा तो उससे कायम के बारे में ज़्यादा सवाल करेंगे फरिश्ते, इसलिए मार्फत इमाम ज़माना हासिल करो ताकि वहाँ परेशानी ना हो, पछतावा ना हो कब्र में। वो चंगा तू रैयता में 12वें दी, तुझे 12वें की कोई फजीलत याद ही नहीं है। कब सर मार रहे हो, मजा नहीं आया इस जुमले पर, सर मारा है आपने। काबे की छत पर अजान देंगे, 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रखा है लोगों ने कि हम शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देंगे, लय नहीं आने देंगे। वाह 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 वाह। ये जब सरकार ज़ोर करेंगे ना, यूं अपना हाथ फैलाएंगे बिला तशबीह, यूं। जितनी इजादात लोगों की हैं ये आजकल की टेक्नोलॉजी जाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कर लो 12वें के नौकर बैठे हो, है इधर ही यार। मसलन आप टेलीविजन लगा के कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कोई मैच शैच देख रहे हैं, उधर से 12वां अजान दे दे तो अब वही अजान आएगी। हाँ खुश हो जाओ। आप मोबाइल पे फ़ोन सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हेलो है या अली मदद जो भी आप कहते हैं, उधर अजान आ जाए तो वही अजान आएगी। इधर वालों को सुनाई दे रही है मेरी बात? तो आप भी 12वें के रह जाते हैं यार, नाराज ना हो जाना। मसलन आपके छठे मौला से पूछा गया कि मौला हम वतने में रहते हैं, 12वां मक्के होगा, काबे की छत पर अजान देगा। मौला उस टाइम ना कोई जहाज शहाज चलेगा, ना कोई गाड़ी शाली, हम तो उसी घोड़ा ऊंट या पैदल जाएंगे। तो कितने दिनों के बाद हम पहुंचेंगे मक्के? मुस्करा पड़ा मेरा सादिक मौला,
फरमाते तूने मेरे मुअज्जम बेटे को समझा ही क्या है। मोमिन का काम है 12वें की आवाज सुनकर पहला कदम घर से बाहर रखना, अगला कदम मक्के में होगा। पिछले सरदार हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की छत पर अजान देगा, वह क्यों, वजह काबे की छत पे क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको कब्र तक नहीं भूल सकता सरकार। देखो देखो, इसकी 2 वजह लिखी है मेरे मजहब के उलमा ने। एक वजह तो अगर वतनाना समझा तो फिर कराची कैसे समझेगा। मिसाल ही मेरे शहर की है कि जब हम गंदम का दाना लगाते हैं ना, हम काश्तकार लोग, ज़मींदार लोग, आप जब वो दाना आप ज़मीन में छुपाते हैं तो इल्म ज़रात के महरीन से पूछना, वही दाना 12 मराहिल तय करता है, फिर वही दाना ज़ाहिर होता है जो पहले दिन छुपा था। भाई क्या बात है, जो पहुंच गए हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया समझ वो भी रहे हैं। अल्लाह ने भी, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, आप अकेले रख लेना। अल्लाह ने भी 12 रजब को काबे की सरजमीन में विलायत का बीज लगाया था। जब उसने 12 मराहिल तय कर लिए, फिर वही अली आया। आपको वहां हाथ ऊंचे हैदरी सिमट गया जाफर। मैं खान साहब के हवाले मिंबर करने लगा हूं, वरना ये तो वो समंदर है जिसकी पता ही नहीं है कि कहां तक है। और दूसरी वजह, मसलन मैं अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के तो किसी की छत पे खड़ा हो जाऊं तो सारे अजीब निगाह से देखेंगे ना कि भी कौन खड़ा हुआ है। और मैं सादा कपड़े पहनकर भी अपनी छत पे खड़ा हो जाऊं तो सारे कहेंगे अपनी छत पे खड़ा है। आप वाली बात आ गई ना जी, हाथ से उठा लिया तो आपकी मेहरबानी हो गई है। अब मेरे याली मदद करना, मैं जुमला आपके नौकरों को हदिया करने लगा हूं। मेरे 12वां काबे की छत पे खड़े होकर खुतबा देकर बताएगा, मेरे दादा अली से मिंबर छीनने वालों जरा मुझसे छीन के दिखाओ। हाथ ऊंचा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की छत पर अजान देंगे, अंबिया, मुरसलीन, शोहदा, सिद्दीकीन, हुज्जत, नबी, रसूल सारे इकट्ठे होंगे। चौथे आसमान से हजरत ईसा आएंगे। ईसा भी आएगा, 12वां भी आएगा। ईसा भी नस्ल इब्राहिम का आखिरी फर्द है, 12वां भी नस्ल इब्राहिम का आखिरी फर्द है। वो नस्ल इसहाक का आखिरी फर्द है ईसा, ये नस्ल इस्माइल का आखिरी फर्द है। वाह 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 वाह। है ईसा की माँ भी बतूल, है मेरे कायम की माँ भी बतूल, लेकिन दोनों बतूलों में फर्क है सही। जब ईसा की माँ को भूख लगती थी वो आसमान की जानिब देखती थी, फरिश्ते खाना ले आते थे। लेकिन जब कभी आसमान वालों को जरूरत पड़ी वो कायम की दादी से कहते हैं, हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें रोटी दो। बस आखिरी जुमला, माफी देना, मेरा दिल नहीं भर रहा, मसाहब में पढ़ूंगा ही नहीं। आखिरी जुमला कह रहा हूँ। जब 15 कल शाबान है तो अल सुबह मेरे सरकार जनाब नरजिस खातून की झोली में तशरीफ ले आए, बड़ी मुबारकें हुई। तो बीबी की झोली में कायम है, क्या बात है। और अस्करी मौला अपनी मसनद पे बैठे हैं घर सेन में सामरा। तो सफेद रंग के कुछ परिंदे, सुभान अल्लाह, वो हजरत अस्करी मौला के सेहन भर गया सफेद रंग के परिंदों से। अब बीबी भी देख रही हैं। उनमें से कुछ परिंदे आए, उन्होंने हजरत कायम मौला को अपने परों पे सवार किया और वो परवाज कर गए। क्या बात है, लिखा हुआ है ना जी, परवाज की। तो जब तक वो नजर आते रहे तो जनाब नरजिस खातून खामोश रही और देखती रही। जब परिंदे गायब हुए तो ज़हरे माँ की मोहब्बत। तो जनाब नरजिस खातून ने कहा, जनाब अस्करी से आप भी देख रहे हैं ये परिंदे किधर ले गए, मेरे बेटे को जा रहे हैं।
आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे, मैं घबरा गई हूँ, आप मुस्करा क्यों रहे हैं? जनाब अस्करी कहते नरजस तू भी मुतमईन रहे, ये जो परिंदे हैं ये हकीकत में फरिश्ते हैं। नहीं, हाथ उठाओ तो जुमला कहो, हाथ उठाओ तो जुमला को, जुमला बहुत बड़ा है। तो मौला ये फरिश्ते मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे? फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों को कि कायम को परों पे सवार करके कायनात के एक 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 जर्रे को दिखा के आओ और उन्हें कहो अली को भौंकना छोड़ दो, कायम दुनिया में आ गया। हाथ बुलंद करके हैदरी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा